दोस्तों कोई भी एसएनपीएस पावर सप्लाई हम रिपेयर करते हैं तो दो टाइप के टेस्ट लेते हैं। एक कोल्ड टेस्ट होता है, एक हॉट टेस्ट होता है। कोल्ड टेस्ट होता है दोस्तों जब हम बंद कंडीशन में उसके फ्यूज वगैरह को मीटर से कंटिन्यूटी या डायोड के रेंज में आसपास के जो कंपोनेंट है थोड़े से चेक करते हैं कि कोई शॉर्टिंग है या नहीं है। जब हम सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई आपको पता है हम कभी भी बताते हैं कि सीरीज में ही कनेक्ट कीजिए, एसएनपीएस को सीरीज में ही रिपेयर कीजिए। तो जब सप्लाई हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो टेस्ट लेते हैं वो हॉट टेस्ट है, सप्लाई जब ऑन करके लेते हैं। जब ऑफ में हम कंपोनेंट चेक करते हैं वो कोल्ड टेस्ट है। तो हॉट टेस्ट लेते समय सबसे पहले हम इस कंडेंसर पे वोल्टेज लेते हैं, बड़े कंडेंसर पे। ये डीसी वोल्टेज रहता है इसके ऊपर 300 के आसपास। कोई भी एसएनपीएस सप्लाई में ये कंडेंसर जरूर लगा होगा, उसका वोल्टेज कैपेसिटी आप देख लीजिए और 300 के आसपास इसका वोल्टेज आता है। 290 300 वोल्टेज आता है कंडेंसर के ऊपर और इतने ही वोल्टेज के कंडेंसर लगे रहते हैं। किसी किसी सप्लाई में आप देखेंगे तो सीरीज में कंडेंसर लगे रहते हैं, वो कम वोल्टेज के रहते हैं, लेकिन उनके निगेटिव पॉजिटिव पे आप वोल्टेज चेक करेंगे तो उतना ही वोल्टेज आता है। तो सबसे पहले आप इस पर वोल्टेज चेक करें तो आपका एक क्लियर हो जाता है कि इस पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। इस पर अगर सप्लाई आ रही है तो आपको आगे बढ़ना है, आगे चेक करना है। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो बैक साइड में फ्यूज वगैरह को आपको चेक करना रहता है। तो सबसे पहले हार्ड टेस्ट में आप सप्लाई इसके ऊपर ही देखेंगे। और जब सप्लाई हमारी नहीं काम करती तो ये कंडेंसर चार्ज होते हैं दोस्तों, तो इनको डिस्चार्ज करने के लिए कोई बल्ब का यूज़ करें। आप एक बल्ब को रखें, 100 वाट 50 वाट कोई भी बल्ब चल जाएगा, उसको 2 वायर लगा कर रख दीजिए और इसको डिस्चार्ज करते रहिए जब तक आपकी सप्लाई नहीं बनती है। जब भी आप सप्लाई को ऑन करते हैं तो ये चार्ज हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं करें शॉर्ट करके, नहीं तो वहाँ पे ब्लैक हो जाता है, पीसीबी ख़राब होती है हमारी। तो इसको बल्ब वगैरह के थ्रू डिस्चार्ज कीजिए।